जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग मेडिटेशन में। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेखी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सारे ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। सारी नवदुर्गा का, आपके परिवार का हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके माता पिता हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी असीम कृपा हम पे बरसाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे। शांत अवस्था में शांति से हमें बैठना है। जहां पे भी हमें अच्छा लगे, कुर्सी पे, सोफे पे, जमीन पे पालथी लगा के आसन के ऊपर आप बैठ सकते हैं। बैठने की अवस्था नहीं है, सो के भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, क्योंकि हम जान गए हैं, पहचान गए हैं, सांसों से ही हम ध्यान की अवस्था की तरफ जा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों को देखना शुरू करते हैं। इस प्राण ऊर्जा को भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। धीरे 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 करके हमारी सांसों की इस प्राण ऊर्जा को हम भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे ये भीतर की ओर आ रही है, हमारे पूरे मन को शांत कर रही है, हमारे पूरे शरीर को शांत कर रही है, हमारे पूरे विचारों को शांत कर रही है। ये भीतर आती हुई प्राण ऊर्जा हमारी सांसें हमारे सारे के सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है। आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही है, विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र और नाभि चक्र भी ऊर्जान्वित होता जा रहा है। अपने ओरिजिनल कलर में बहुत ही चमचमाते हुए चमकदार होते जा रहे हैं। नाभि चक्र के पास हमारी इन सांसों को थोड़ी देर के लिए रोके रखेंगी और यहाँ से वो आगे बढ़ते बढ़ते स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित कर देती है। ये सांसें, ये प्राण ऊर्जा जब भीतर की ओर आती है, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है कि जैसे जैसे ये सांसें हमारे भीतर की ओर, ये प्राण ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हुई है, ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां, सारे चक्र, हमारा मन, सब कुछ शांत हो रहा है। पूरा शरीर शांत हो, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखिए। शरीर के हर एक केमिकल्स, हर एक बॉडी पार्ट्स, सभी जगह पे इस परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके हमारे भीतर की सांसों को हम बाहर की ओर छोड़ना शुरू करेंगे।
धीरे धीरे करके ये सांसें भीतर की ओर से बाहर की ओर निकलना शुरू हो रही है। जैसे ही ये सांसें भीतर की ओर से बाहर की ओर निकल रही है, हमारी सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा इसके साथ निकलती जा रही है। उसे दूर ब्रह्मांड की तरफ विलीन होते हुए देखना है। देखते जाए, देखते जाए, देख बाहर निकलती हुई सांसें हमारे भीतर की नेगेटिव ऊर्जा को लेके निकलती है, और ये भीतर की सारी अशुद्धियां दूर हो रही है, बीमारियां दूर हो रही है, सारे चक्र शुद्ध हो रहे हैं, और ये नेगेटिव ऊर्जा धीरे 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 करके ब्रह्मांड की तरफ ऊपर की ओर जा रही है, वहां दूर जाके विलीन हो रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। हमें हमारी सांसों को थोड़ी देर के लिए बाहर ही रोके रखना है, देखते जाना है। जैसे ही आपने उन्हें रोकने के लिए बोला है, ये सांसें आपकी नासिका के पास वैसे की वैसे ही खड़ी रह गई है। धीरे धीरे करके हम हमारी इन श्वासों को फिर से लेना शुरू करते हैं। जैसे ही हमने ये हमारी सांसें भीतर की ओर लेना शुरू की, प्राण ऊर्जा को हमने भीतर की ओर लाना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे ये भीतर की ओर आती है, हमारा सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है, दिव्य हो रहा है। आज्ञा चक्र और ऊर्जान्वित होता जा रहा है, विशुद्धि चक्र और ऊर्जान्वित होता जा रहा है, हृदय चक्र और ऊर्जान्वित होता जा रहा है, नाभि चक्र भी और ऊर्जान्वित होता जा रहा है, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र भी पूर्णतः ऊर्जान्वित हो गए हैं, अपने ओरिजिनल कलर में चमचमाते हुए चमकदार होते जा रहे हैं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। इस परमात्मा की प्राण ऊर्जा पूरे शरीर के अंदर फैल रही है, दोनों हाथों में फैल रही है। दोनों हाथ व्हाइट कलर के एकदम चमचमाते हुए चमकदार हो गए। हाथों की उंगलियां परमात्मा की ऊर्जा से भर गई है, पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। दोनों पैर, पैरों की उंगलियां, सब कुछ परमात्मा की ऊर्जा से भर गए हैं। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपके शरीर से भी एक दिव्य ऊर्जा बाहर निकलना शुरू हो गई है। देखते जाए, गोल्डन कलर की ऊर्जा धीरे 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 करके आपके भीतर की ओर से बाहर की ओर निकलना शुरू हो गई। देखते जाना है उसे, और ये भीतर से निकलती हुई आपकी दिव्य ऊर्जा आपके ओरा को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपका ओरा बढ़ रहा है, आपके पूरे कमरे जितना आपका ओरा हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। धीरे 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 करके हम हमारी सांसों को बाहर की ओर छोड़ना शुरू करते हैं। धीरे 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 करके बाहर जाती हुई सांस हल्की हल्की से गर्म होके बाहर की ओर निकलती जा रही है। साथ में हमारे शरीर के अंदर पड़ी हुई, छुपी हुई जो थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी थी, वो निकल रही है और बाहर ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। जैसे हम हर रोज अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं, अपने घर को शुद्ध रखते हैं, अपने घर को मंदिर बनाते हैं, इसी तरीके से दोस्तों ध्यान करने से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा पूरा शरीर शुद्ध होता है। हमारे विचार सब कुछ शुद्ध होते हैं, और उसमें कहीं से भी छिपी हुई कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, निकल के ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए।
थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को बाहर ही रोके रखना है। देखने की कोशिश करनी है जैसे ही आपने उसे बाहर की तरफ रोका है वो वहां पे ही खड़ी रह गई। आपकी सांसें भी आपकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर दी। आप सबसे अलग व्यक्तित्व हो, आप दिव्य हो। धीरे धीरे करके हमारे सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। ये प्राण ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जब भीतर की ओर आ रही है, सारे के सारे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। थोड़ा और डीप में उसे लेने की कोशिश करें और अपने नाभि चक्र के पास इन सांसों को रोक। जैसे ही हमने नाभि चक्र के पास अपनी इन सांसों को रोका है, नाभि चक्र के पास वाइब्रेशन आना शुरू हो गए। हल्के हल्के से वहां पे वाइब्रेशन आ रहे। मूलाधार चक्र के पास वाइब्रेशन आ रहे हैं। किसी किसी को सहस्त्रार और आज्ञा चक्र पे भी वाइब्रेशन आना शुरू हो गए। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। पूरा शरीर शांत हो गया है। पूरा मन शांत हो गया है। अपने शरीर से जो गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा निकल रही है, आपके पूरे कमरे को ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपका पूरा कमरा, आपका पूरा घर इस दिव्य ऊर्जा से भर गया। आपको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। जैसे बारिश होती है और बारिश में हम भीगते हैं, वैसे ही पूरे आपने आपके कमरे से, आपके कमरे की जो छत है, वहां से गोल्डन कलर की परमात्मा की ऊर्जा के हल्के हल्के से, जैसे बारिश के छींटे होते हैं, वैसे ही ये गोल्डन कलर की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा आपके पूरे कमरे के अंदर बहना शुरू हो गई है, बरसना शुरू हो गई है। उसे देखते जाए, महसूस करते जाए। इसीलिए आपके शरीर में धीरे धीरे करके किसी किसी को गर्माहट हो रही है, किसी किसी को ठंडा ठंडा लग रहा है, किसी किसी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, किसी किसी को वाइब्रेशन आ सकते हैं। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाए। धीरे धीरे करके हमारे भीतर की ओर जो सांस थे, उनको हम बाहर की ओर छोड़ते जाना। बाहर जाती हुई सांस हल्की सी गर्म होके निकल रही है, बाहर की ओर जा रही है। बहुत ही बढ़िया। अपनी सांसों को देखने की कोशिश करना है, महसूस करने की कोशिश करना है। हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर बैठी हुई हमारी दिव्य चेतना ये सारी की सारी घटनाओं को देख रही होती है, उसे समझ रही होती है। आपकी चेतना दिव्य चेतना है। आप ऐसे ही इस पृथ्वी पे नहीं आए हो, आपके आने का कोई ना कोई मतलब जरूर रहता है। और दोस्तों, आपको परमात्मा ने चुना है, इसलिए आप दिव्य हो, कुछ विशेष हो। अभी हमें लगता है क्या ये सच में है, लेकिन दोस्तों ये सच में ही होता है। हल्के हल्के से कंपन इस शरीर के अंदर आना शुरू हो गए हैं। आप महसूस करते जाते हैं जैसे ये दिव्य शक्तियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होती है, विराजमान होती है, एक्टिव होती है। शरीर के अंदर कुछ न कुछ हलचल होती है। किसी किसी को कुछ भी एहसास नहीं होता, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। जो स्टेबल होते हैं उनको कुछ भी नहीं होता है।
हमारी थड़ाई पे बैठी हुई चेतना धीरे 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 करके और ऊर्जान्वित होती जा रही है, और उसकी दिव्य ऊर्जा हमारे सारे कमरे में, हमारे सारे चक्रों में, हमारे पूरे शरीर के अंदर फैल गई है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपके शरीर से आपकी ये दिव्य ऊर्जा आपके सारे कमरे में फैल गई, आपकी चारों तरफ फैलना शुरू हो गई। आपकी ये दिव्य ऊर्जा बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है। इस ब्रह्म काल में, इस ब्रह्म मुहूर्त में आपकी ऊर्जा बहुत दूर तक दिखाई देती है। और इस ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैलते हुए देखना है। देखते जाए आपकी ऊर्जा, आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे आपके शहर जितना, पूरे आपके देश जितना हो गया है, उसको ऊर्जान्वित होते हुए देखिए, बढ़ते हुए देखिए। आपका ओरा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और अभी आपका ओरा पूरे आपके देश जितना हो गया है, और आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर अभी आपका ओरा बढ़ गया है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल गया है। हर एक दिव्य शक्तियों से, हर एक दिव्य ऊर्जा से आपका ओरा मिल रहा है। दूर कहीं पे ब्रह्म ऋषि दिख रहे हैं। वो भी आपकी तरह ही सुबह सुबह में, प्रातः काल में ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। देखने की कोशिश कर सकते हैं। सारे के सारे ब्रह्म ऋषि जिनका नाम लेते हैं, सारे के सारे ब्रह्म ऋषि समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, उस दिव्य ऊर्जा के साथ है। और आप भी उस दिव्य की ऊर्जा के साथ हो, परमात्मा की ऊर्जा के साथ हो। ब्रह्म मुहूर्त में यही तो कहा जाता है कि सारे के सारे दिव्य शक्तियां, सारे के सारे दिव्य लोग, सारे के सारे दिव्य मनुष्य प्रातः काल खड़े हो जाते हैं और अपनी समाधि की अवस्था में बैठ जाते हैं। और सारे लोग आने वाले समय की बात कर सकते हैं, जान समझ सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, और परमात्मा की असीम कृपा बरसने लगती है। धीरे 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 करके आपकी चेतना ऊपर की ओर जा रही है। धीरे 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 करके आपकी चेतना धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह की चांद की रोशनी में जो ब्रह्म सहस्त्रार चक्र के ऊपर आपके चांद दिखता है, वो सही में ऊपर आकाश की तरफ है। और उस चांद की रोशनी के अंदर आप बैठे हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ये घड़ी है। आप उस चांद की शीतलता के अंदर, उस रोशनी के अंदर बैठे हैं। जो वो रोशनी आपको छू रही है, क्योंकि चांद का नेचर है, आप उसे जो देते हो वो 100 गुना करके तुरंत लौटाता है। तो आप उस समाधि की अवस्था में बैठे हो, दिव्य ऊर्जा के साथ बैठे हो, तो चांद से निकलती हुई जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो भी आपको 100 गुना करके और उससे भी कई गुना करके आपको ये दिव्य ऊर्जा मिल रही है। आपका शरीर कंपन करने लगा है, वाइब्रेट होना लगा है। किसी किसी को गर्माहट ज्यादा बढ़ गई है, किसी किसी को बहुत सारी ठंड आ रही है, किसी किसी को मूलाधार चक्र पे, किसी किसी को आज्ञा चक्र पे बहुत वाइब्रेशन होना शुरू हो गया है। देखते जाए, आप चांद की शीतलता के अंदर बैठे हैं, और ब्रह्म मुहूर्त की ठंडी ठंडी हवाएं आपके शरीर को छू रही है। जैसे ही परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपको छू रही है, आपके शरीर में कंपन से होने शुरू हो गई। आप बैठे हुए हैं,
समाधि की अवस्था में, उस उच्च समाधि की अवस्था में है। बाजू में नदी बह रही है, देखना है उसे, उस नदी को देखिए। बहुत ही शीतल जल उसमें से बह रहा है, हंसती होगी, खेलती होगी। ये नदी अपने सागर से मिलने के लिए बहुत तेज गति से दौड़ती जा रही है, खुश होती हुई आवाज करती जा रही है। और उसके अंदर जो आवाज आ रही है उसको सुनने की कोशिश करें। देखिए कितनी खुश है, जितने आप खुश हैं उतने ही ये नदी भी खुश है। आप उससे बात करना चाहे तो भी वो आपको अनसुना करके अपने सागर से मिलने के लिए तेज गति से दौड़ती हुई जा रही है। उसकी अंदर से जो आवाजें आ रही है उसको सुनने की कोशिश कर सकते हैं आप। ध्यान से देखें उस नदी के प्रवाह को। न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, कुछ भी सोचना नहीं है। वो अपने ही सागर से मिलने के लिए बेताब होके दौड़ पड़ी है। और उसके किनारे पे बैठे हुए चांद की शीतलता के अंदर आप बैठे हुए, आपने भी वही कार्य कर रहे हैं। आप भी आपके प्रभु को, आप परमात्मा को मिलने के लिए बेताब है। उनसे मिलने के लिए आपकी चेतना निकल पड़ी है। बड़ी सी नदी का प्रवाह है, बहुत ही अच्छा। आसपास में देखने की कोशिश करें, अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, हरे हरे घास की मैदान जैसी ये नदी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। उसका ये सुंदरता देख के ही अपने मन को पा जाए। इतना सुंदर वातावरण, इतना शुद्ध वातावरण, चारों तरफ से बढ़िया अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही है। धीरे धीरे करके आप समाधि की उच्च अवस्था के भीतर हो, देखते जाना है, देखते जाना, देखते जाना है। दोस्तों इस शीतल वातावरण के अंदर, इस शीतल वातावरण के अंदर आप ध्यान की अवस्था में, उस समाधि की उच्च अवस्था के अंदर आप पहुंच गए हो, जहां पे न कोई भी विचार है न कुछ भी है। वहां पे आपके सामने एक दिव्य ऊर्जा आपके सामने आके उपस्थित हो गई, आपके पास में खड़ी हो गई है। आपके चारों ओर ठंडा ठंडा बहुत सारा वातावरण बन गया है। देखते जाएं, एक दिव्य ऊर्जा आपके सामने आके उपस्थित हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही ये दिव्य ऊर्जा आपके सामने उपस्थित हो गई है। शायद ये आपके कुल देवी कुल देवता है, हमें ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं इनको, ये क्या है। क्योंकि आप ब्रह्मांड की हर एक चीज से मिल सकते हो, हर एक ऊर्जा से मिल सकते हो, हर एक दिव्य शक्तियों से मिल सकते हो। और दोस्तों, दिव्य शक्तियों का
आपको नहीं, इन दिव्य शक्तियों को आपका इंतजार है, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। हमने इनको नहीं चुना, इन्होंने हमें चुना है, आपको। शरीर शांत हो गया, दिव्य ऊर्जाओं के साथ आप विराजमान है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपके सामने एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति आपके सामने उपस्थित हो गई है। आप उसे देख सकते हो, पहचान सकते हो, बात कर सकते हो कि शायद आपके कुल देवी और कुल देवता ही है जो आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, आपका इंतजार कर रहे थे, आपसे बात करना चाहते थे। जहां पे आप उस चांद की शीतलता के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा शुद्ध वातावरण है चारों तरफ। एक अलग सी खुशबू फैल गई है। इस दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति के कारण एक दिव्य खुशबू चारों तरफ फैल के आपको देखते जाना है। चारों तरफ अलग 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 कलर के फूल का खिलना शुरू हो गया है, फूल भी अच्छे से खिल गए हैं। और धीरे 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 से करके बहुत सारी गोपियां देखिए धीरे 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 करके इस ऊर्जा के साथ आई होगी। धीरे 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 करके बहुत सारी महिलाएं दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों ये महिलाएं नहीं है, ये गोपियां है। ये दिव्य ऊर्जाएं हैं जो अपने साथ बहुत सारी खुशबू लेके आई है, बहुत सारी खुशियां लेके आई है, हंसती हुई, गाती हुई, चिल्लाती हुई। ये आपके सामने जो हरे कलर प्रकाश का मैदान है, उस मैदान के अंदर नदी किनारे के अंदर ये सारी की सारी इकट्ठा होने लगी है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपके सामने आप कुल देवी कुल देवता भी बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद आपको मिल रहे, देखते जाए। चांदनी अपनी दिव्य ऊर्जा इन सभी के ऊपर दे रही है, और इनकी उपस्थिति से जो ऊर्जा का स्रोत है और बढ़ गया है। चांद से आती हुई शीतलता और बढ़ गई। शीतलता बढ़ने के कारण पूरा शरीर एकदम से ठंडा हो गया है। किसी का शरीर एकदम से गर्म, और किसी का शरीर बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट होने लगा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके एक दिव्य ऊर्जा और इन बीच में, इन गोपियों के बीच में उपस्थित हो गई है। देखते जाए, पहचानिए, अभी जो बज रहा था वही सावली सूरत में थे, दिल दीवाना। भगवान कृष्ण भी आ गए हैं। जहाँ पे गोपी वहां पे कृष्ण, जहाँ पे राधा वहां पे कृष्ण। देखिए देखिए देखिए, क्या अलौकिक दृश्य है, क्या अलौकिक समा है, क्या अलौकिक वातावरण है। न कभी न देखा न सुना, जो आज इस समाधि की अवस्था में देख पा रहे हैं। हमारे कुल देवी कुल देवता की कृपा से ये सारी की सारी बात हो रही है। देखते जाए, ब्रह्मांड में अलौकिक घटना घटित हो रही है। सारी गोपियों के साथ कृष्ण उपस्थित है, राधा जी उपस्थित है। सारी गोपियां चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। जय श्री राधे कृष्ण। पूरा वातावरण
अलौकिक वातावरण में है, हम तो उसको देखते जाए, उसको महसूस करते जाए। आपके कुल देवी कुल देवता का भी असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, देखते जाना है, देखते जाना है। गोपियों की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है, कृष्ण की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है, मैया राधा की भी असीम कृपा आपके ऊपर, हम पे ऊपर बरस रही है। इन सारी दिव्य शक्तियों के साथ हमें अलौकिक यात्रा में ऐसा लगता है पूरा गोल्डन कलर की चारों तरफ ऊंचा कर गई, शीतलता इतनी बढ़ गई है जिसको सहन कर पाना मुश्किल हो गया है। देखते जाए इन दिव्य शक्तियों को। जैसे ही राधे कृष्ण की उपस्थित हुई है, गोपियां चिल्लाने लगी है, खुश हो गई है, जय जयकार करने लगी है, वो रास खेलने लगी है, चारों तरफ हंस रही है, खेल रही है, कूद रही है, रास करने लगी है चारों तरफ गोपियों के बीच में। ये दिव्य ऊर्जा, राधे कृष्ण की ऊर्जा देखिए कितने ही मनोहर दृश्य है। देखते जाए, महसूस करते जाए दोस्तों। इस अलौकिक घटना जो हमें सौभाग्य मिला है, ये हमारे कुल देवी कुल देवता के कारण मिला है, उनके आशीर्वाद से मिला है, और सारी दिव्य ऊर्जाओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही अलौकिक दृश्य है। मधुर मधुर से कुछ दूर दूर से आवाज आ रही, अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही है, क्योंकि सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं। महसूस करते जाए, देखते जाए। ये जो घटना घटित हो रही है, आप उच्च समाधि की अवस्था में ही इसे आप पहचान सकते हो। ब्रह्मांड में बहुत कुछ छिपा हुआ है। नदी से बहता हुआ पानी भी थोड़ी देर के लिए थम गया है, अपने सागर से मिलने की बजाय अपने ही परमात्मा के मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए थम गया है। जो आवाजें आ रही थी वो थोड़ी शांत हो गई है। नदी में से जो आवाजें आती थी उसका प्रवाह भी एकदम से थम गया है। देखते जाए उसको। पर नदी भी भीतर की ओर से धीरे से बाहर आके श्री जी के, श्री कृष्ण के, राधा जी के चरणों के पास आके विराजमान हो गई। देखते जाना है। उछल उछल के जो नदी बह रही थी, अपने सागर से मिलने के लिए बेकरार की तरह दौड़ रही थी, वो भी वहां पे आके देखिए श्री जी के चरणों में
राधा जी के चरणों में बैठ गई है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते। जो कभी नहीं होता है, जो नदी सागर से मिलने के बगैर रह नहीं सकती, वो भी आज रुक गई है, तो हम क्या है। हम तो उनसे पाने के लिए ही कब से बेकरार थे, मिलने के लिए बेकरार। धीरे धीरे करके हमारी चेतना वहां से खड़ी हुई है, और जो ये रास चल रही है, गोपियां जो चल कूद रही है वहां पे, उसकी तरफ धीरे धीरे करके हमने चलना शुरू किया है। जैसे जैसे इन दिव्य ऊर्जाओं की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कुल देवी कुल देवता के साथ धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे शरीर में वाइब्रेशन और बढ़ता जा रहा है, ठंडा ठंडा और बढ़ता जा रहा है, गरम गरम और बढ़ता जा रहा है। सारे के सारे चक्र और वाइब्रेट हो रहे हैं, देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे 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 करके हम उस दिव्य ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा की शीतलता और बढ़ती जा रही है, वहां से निकलती हुई शक्तियां और हमें ऊर्जान्वित कर। प्रकृति का जो भी कार्य है, सब कार्य अपने आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं। चारों तरफ फूल एकदम खिल गए हैं, अलग 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 तरीके के सारे फूल खिले हो गए हैं। इस अलौकिक वातावरण का कह पाना ही मुश्किल है। देखते जाए, महसूस ही करना है इसे, अपने अंदर भर लेना। जैसे जैसे आप उनके पास निकट में जाके खड़े हैं गए, आपकी आंखें चकाचौंध रह गई, उनका स्वरूप देख पाना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि दिव्य ओजस दिव्य ऊर्जा वहां से आ रही है। गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा निकलती जा रही है। आपको उन्हें देखने के लिए कोई अलग दृष्टि की आपकी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप पूरे इनके चरणों में जाके बैठ गए हैं, उनके चरणों को देख रहे हैं। चरण कमल भी कितने पावन, देखते ही मन में उत्साह जग जाता, अद्भुत आनंद होता है। देखते जाए, देखते जाए, भगवान के चरण में देखिए, इतनी सुंदर पादुकाएं लगी हुई है, कितने ही अच्छे से उसमें सब दिखा, सब कुछ किया हुआ है, एकदम सुंदर, अद्भुत, अद्भुत दृश्य है ये। और इस कन्हैया से भी अद्भुत जो राधा जी के चरण है, अद्भुत, देख पाना ही मुश्किल है। इन दिव्य ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनकी सुंदरता देखते ही अपने अंदर बढ़ती है। लेकिन इनको देखना, महसूस करना आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि आपके साथ आपकी कुल देवी कुल देवता की दिव्य ऊर्जा है, वही आपको इनसे मिलाने के लिए लाई है। तो आप आपकी आंखों से देख पा रहे हैं कितना अलौकिक स्वरूप है राधे कृष्ण, और इन गोपियों का देखते जाए, देखते जाए, अपने अंदर पूरा इसे भर लेना।
आप ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में और समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, तभी ये मुमकिन है, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, अपने आप को समझो कितने दिव्य हो। आप देख पा रहे हैं उनके अलौकिक स्वरूप को, आप देख पा रहे हैं राधा कृष्ण, सारी गोपियां, कुछ कुछ गोपियां देखिए आपसे जल भी रही है, कुछ कुछ अंदर अंदर बातें भी कर रही है। देखिए, हल्के से आपके कानों में आवाज भी आ रही है। कौन से मनुष्य है जो हमारे बीच में आ गए हैं? सुनने की कोशिश करें आप। हल्के से ही कुछ कुछ गोपियां बात कर रही है, देखते हैं। क्योंकि कृष्ण को और कोई मिल जाए उनको पसंद नहीं आता, लेकिन बहुत ही सरल स्वभाव की है ये सारी की सारी गोपियां। देखिए इतना आपसे जलने की बात नहीं है, आपको पसंद भी इतना कर रही है कि ये कौन से दिव्य मनुष्य है जो आज हमारे देवता के पास आके विराजमान हो गए, खड़े हो गए, उनसे बात कर रहे हैं। अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। दोस्तों, इस दिव्य स्वरूप को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने आप। ब्रह्म मुहूर्त का ये मौका बार बार नहीं आएगा। नदी ने भी अपना प्रवाह फिर से बहने के लिए मजबूर हो गई है। वो धीरे धीरे बह के अपने सागर से मिलने के लिए, धीरे धीरे करके, मंद मंद गति में वो अपने सागर से मिलने के लिए जा रही है। प्रभु चरण को छूते हुए वो अपने सागर से मिलने के लिए जा रही है, धीरे 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 करके। ये राधे कृष्ण की जो दिव्य ऊर्जा उपस्थित थी, वो भी अपने स्रोत के अंदर, अपनी दुनिया में, अपने लोक में विलीन होती जा रही है। आपके सामने से आशीर्वाद देते हुए ये भी विलीन हो रही। सारी गोपियां इनके जाते के साथ ही सारी की सारी गोपियां की जो ऊर्जा है, वो गोपियां है सारी की सारी आपके सामने से विलीन हो गई है। और धीरे 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 करके आपको आशीर्वाद देते हुए आपके कुल देवता भी दूर ब्रह्मांड जाते हुए विलीन होते जा रहे हैं। देखते जाए, देखते जाए, धीरे 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 करके आप इस चंद्रमा की शीतलता को, इन सारी दिव्य घटनाओं को, इन अलौकिक ऊर्जाओं को अपने भीतर लेते हुए अपनी साधारण स्थिति की ओर फिर वापिस आते हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन हमें आना तो है। धीरे धीरे करके हम हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और नमस्ते पोजीशन में मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे कुल देवी कुल देवता, हे कृष्ण कन्हैया, हे राधा रानी, हे दिव्य ऊर्जा, आज आपने असीम कृपा हम पे बरसाई है। आपका बहुत बहुत हम सारे पवित्र आत्माएं आपका सच्चे हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।
इन सारी दिव्य ऊर्जाओं की जितनी भी ऊर्जा आपके हाथों के भीतर आ गई, उस दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख दे, अपना चेहरा ढक ले, पूरी ऊर्जा अपने भीतर भर ले, पूरे शरीर के ऊपर अपने हाथ को मार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत मुश्किल है वापिस आना उस उच्च अवस्था से। जरा सा भी जल्दबाजी नहीं करे, धीरे धीरे करके आए। आंखें खोलना मुश्किल वाली बात है, धीरे धीरे करके आ सकते हैं। जो बाहर आ गए हैं शांत चित से, अहोभाव से राधे कृष्ण का, अपने कुल देवता का धन्यवाद करे, आभार। आंखें खोलने से भी नहीं खुल पाएगी, मुश्किल बात है। जय श्री कृष्ण। सावली सूरत पे दिल अलौकिक, उनका स्वरूप अलौकिक की दुनिया है दोस्तों। वहां से जाने के बाद और मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पाए होंगे, ये कहते हैं इतनी जल्दबाजी, थोड़ी देर के लिए बोले आप बैठे हैं, आंखें खोले, इसी अवस्था में रहे। किसी को कुछ कहना है, जरूर से बता सकते हैं। किसी को भी कुछ कहना है तो जरूर से बोल सकता है। यहाँ पे सारे के सारे अपने हैं, किसी को कहते हो, कोई भी बात बताते हैं, आपको कोई सवाल रहता है, जवाब देने की कोशिश कर सकते। चलिए, किसी को कुछ नहीं कहना है। जय श्री राधे। फिर मिलेंगे। आप सबका दिन बहुत शुभ रहे। चाहे तो
वही दिव्य एनर्जी अभी भी आपके पास है, इसको पर ध्यान की अवस्था में चले जाना है। क्या जय श्री कृष्ण। जय श्री